नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लेके आए हैं, कल जो पेपर हुआ था पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2023, यानी कल का जो पेपर हुआ था उसमें करंट के क्वेश्चन कैसे आए थे उसकी चर्चा आज करेंगे। और इससे पहले ही मैंने जो पेपर भर्तियों में आए हुए करंट के पाँच पार्ट डाल दिए हैं। देखना, रिट का डाला हुआ है, सीएट का डाला हुआ है, हाईकोर्ट का डाला हुआ है और वनपाल वनों से डाला हुआ है। आज जो कल एग्ज़ाम हुआ था सीईटी ग्रेजुएट पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 30 अप्रैल का जो कल का एग्ज़ाम था उसके बारे में चर्चा करते हैं। करंट के क्वेश्चन आए हुए, कैसे क्वेश्चन आए थे, ये आपके लिए ईओ आरओ और सूचना सहायक में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जितने डाले पुराने वीडियो देख लेना एक बार। वापस करंट क्वेश्चन भी हूबहू रिवाइज हो रहे हैं, ये यहाँ भी काफ़ी रिवाइज हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आया था आपके सामने, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन कहाँ किया गया था। जितने भी आयोजन पिछले वीडियो मैंने बोला था आपको, आयोजन जो जहाँ जहाँ हो रहे हैं उनका याद रखना, कौन से महीने में कहाँ हो रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे सीधे। तो यहाँ पर क्या आया, जोधपुर में। कहाँ आयोजन हुआ था, मार्च माह में जोधपुर में आयोजन हुआ था। ये 3 दिन चला था, 20, 21, 22 मार्च को इसका आयोजन हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जो मार्च माह में हुआ था, ये आयोजन कहाँ हुआ था। तो आंसर था उसका जोधपुर। फिर ये क्वेश्चन पुराना, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिवाइज हो गया है। राजस्थान में कलश योजना, पता हो कोरोना काल के बाद में कलश योजना की शुरुआत हुई थी, के अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है। तो 2 व्यक्तियों को। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिवाइज हुआ है वापस, एकदम हूबहू वैसा का वैसा। इसलिए मैंने 5 वीडियो डाल रखे हैं करंट के आए हुए क्वेश्चन, उनको ढंग से पढ़ लेना, आने वाले भर्ती के लिए बहुत काम के हैं। 2-3 क्वेश्चन रिवाइज होते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मात्र 15 या 20 मिनट का वीडियो है ओनली फॉर वो, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर कौन सा है। उसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसका आंसर क्या था, कोटा। चयनित शहर कोटा था, लेकिन ये 3 जगह, कोटा, जयपुर, जोधपुर, ये 3 जगह है ये राजस्थान राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। लेकिन उसमें आंसर क्या था, आपके 4 ऑप्शन थे, तो वहाँ पर कोटा था, तो आंसर क्या हुआ उसका, कोटा। ठीक है। फिर राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया और उसमें साथ में डेट भी मेंशन की थी पेपर वालों ने कल के, ठीक है ना, 14 फरवरी 2023। लेकिन सीधा क्वेश्चन था आपके, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो आप पढ़ते हो शॉर्ट में DB गुप्ता, लेकिन पूरा नाम दिया हुआ था, ध्यान रखना। तो शॉर्ट नाम जरूर पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में पूरा नाम भी पढ़ के जाया करो। देवेंद्र भूषण गुप्ता, आप पढ़ते हो DB गुप्ता ओनली फॉर, और वहाँ पर DB गुप्ता नाम नहीं दिया हुआ था, वहाँ देवेंद्र भूषण गुप्ता दिया हुआ था, मुख्य सूचना आयुक्त। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। राजस्थान राज्य में दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है। और ये भी क्वेश्चन 2022-23 बजट में थे। ये दोबारा क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि इसमें इसका शिलान्यास हो गया था। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बहुत बार आया, ये पूछा कहाँ, पहले पूछा हुआ कई बार, कहाँ है, जामडोली। जामडोली कहाँ पड़ेगा आपका, जामडोली ये पड़ेगा जयपुर में। कई बार पूछा हुआ है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, 2022-23 बजट में थे, तो जामडोली आ रहा था। अब इसका सिलेबस होगा, पूछा क्या है, राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण और शोध हेतु स्थापित किया जाने वाला नाम क्या है। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार रिवाइज हो गया। ये बजट 2022-23 की घोषणा थी, लेकिन अभी इनका शिलान्यास हुआ था, इसलिए क्वेश्चन बना था करंट में, ठीक है। अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं करता कौन है। और ये भी क्वेश्चन 2 या 3 बार हूबहू क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए इस क्वेश्चन में। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं है, यानी आप पता होगा अक्टूबर में 6 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था, 6 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था। उसमें KC मालू था, राइट आंसर, और अनिल अग्रवाल और सीन काफ मिजाज, इनको मिला था। लेकिन
डॉक्टर अरविंद मायाराम को राजस्थान रत्न जो अक्टूबर में 6 व्यक्तियों को मिला था, उसमें अरविंद मायाराम, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आया, वैसा का वैसा है, ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए और उस सब में आंसर डॉक्टर अरविंद मायाराम थे। तो एक आदमी कौन, केसी मालू, एक अनिल अग्रवाल, एक सीन काफ निजाम। केसी मालू सुजानगढ़ चूरू के, अनिल अग्रवाल रिंगस सीकर के, वेदांता ग्रुप के मालिक, ठीक है। और सीन काफ निजाम ये शायर है, कवि है। और एक लक्ष्मी निवास मित्तल आप जानते हो, स्टील किंग। और एक दलबीर भंडारी, ये जोधपुर के। और एक जस्टिस RM लोढ़ा, जोधपुर के। कुल मिला के 6 नाम इम्पोर्टेंट रखना, 6 के 6 नाम इम्पोर्टेंट है। क्या बता के लिए अलग घुमा के आ जाए क्वेश्चन, कौन ये नहीं था, अलग आ जाए। तो कौन कौन थे, लक्ष्मी निवास मित्तल 1, दलबीर भंडारी 2, जस्टिस RM लोढ़ा 3, केसी मालू 4, अनिल अग्रवाल 5 और सीन काफ निजाम 6। यानी इसका आंसर क्या हुआ, डॉक्टर अरविंद मायाराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था करंट जीके का, ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, 30 अप्रैल 2023 PTI सेकंड ग्रेड एग्जाम में आए हुए करंट जीके क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि क्यों बता रहा हूँ, बार बार रिवाइज होते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। ये लगभग नवंबर के आसपास इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और पूछा था कितनी लोक अदालतों की बेंचों का गठन किया गया, तो आपका आंसर था 480 लोक अदालतों की बेंचों का गठन किया गया था। ये भी पुराने पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, ऐसा कैसा, लगभग 6 लाख मुकदमे सॉल्व किए गए थे इसके अंदर, ठीक है ना। फिर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, क्या पूछा है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जून 2022 को जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है, तो एस्पायर श्रेणी में रखा। कौन श्रेणी है, एस्पायर। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 है ना, तो केंद्रीय वित्त तो जून 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्यों को राजस्थान कहाँ रखा गया था, तो रखा था एस्पायर श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। ये इसका आंसर था। तो क्वेश्चन कल 12-13 क्वेश्चन आए थे पेपर में करंट जीके के, PTI सेकंड ग्रेड 2023 मई 2022 में आयोजित डेफ ओलंपिक, ये पढ़ना पूछ लिया, डेफ ओलंपिक मतलब डेफ ओलंपिक का आयोजन राजस्थान के किस खिलाड़ी को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, सेम की सेंग लैंग्वेज, ऑप्शन तक भी चेंज नहीं हुई इसमें भी। मई 2000 पूर्ण पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मई 2022 में आयोजित डेफ ओलंपिक। पहली बात तो आयोजन हुआ कहा था, डेफ आयोजित का ओलंपिक हुआ था, आयोजन हुआ था ब्राजील में 2022 में हुआ था। और राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता, तो उसका आंसर था वेदिका शर्मा। अब पूछ ले वेदिका शर्मा कहाँ की है, बीकानेर की है। 10 मीटर एयर क्या जीता, ब्रॉन्ज, ठीक है ना। तो पूछ ले वेदिका शर्मा कहाँ की, बीकानेर की है। और 2 और खिलाड़ी साथ में, एक था अभिनव शर्मा, तीनों शर्मा थे डेफ ओलंपिक में। अभिनव शर्मा जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये 1 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक मिला था इनको। और गुरांशी शर्मा बाड़मेर की है, इसे गोल्ड मिला था, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला ये पूछ ले अभिनव शर्मा के बारे में, तो गोल्ड जीतने वाला और सिल्वर जीतने वाला डेफ ओलंपिक कौन, अभिनव शर्मा। खिलाड़ी की पूछ ले आपको किसका है, बैडमिंटन का है, ठीक है ना। गुरांशी शर्मा किसकी है, बैडमिंटन की है। वेदिका शर्मा किसकी है, 10 मीटर एयर राइफल की है, इसे ब्रॉन्ज। यानी 3 खिलाड़ी थे, अभिनव शर्मा गोल्ड और सिल्वर, गुरांशी शर्मा गोल्ड और वेदिका शर्मा सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आया था आपके पास जो आयोजन हुआ डेफ का, तो 10 मीटर एयर राइफल खेल पूछ लिया। इसका मतलब वेदिका शर्मा खेल कौन सा है, 10 मीटर एयर पिस्टल का, और क्या जीता, ब्रॉन्ज, ठीक है। किस दिनांक को रणखार संरक्षण, ये पुराना पूछ लिया थोड़ा सा, ठीक है ना। रणखार संरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया, ये भी क्वेश्चन पिछले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। डेट थी 25 अप्रैल 2022 को, तो ये 16वां था। रणखाब या चित्तलवाला कहाँ पड़ता है, जालोर में, ये 16वां था। 15 पहले बहुत पड़े हैं, अब वर्तमान में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद में करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट वर्तमान में कितने हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, बड़ा कौन, छोटा कौन सा है। और 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे संविधान से मानो चाहे करंट मानो, तो गुलाब चंद कटारिया, क्यों क्वेश्चन पूछा, तो कटारिया जी प्रतिपक्ष नेता थे, उनका स्थानांतरण हो गया था राज्यपाल के रूप में आसाम में, ठीक है ना, इसलिए इसका क्वेश्चन करंट बना दिया इन्होंने। 15वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर राजस्थान के कौन थे, तो गुलाब चंद कटारिया, ठीक है।
भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक परसेंटेज का आवरण है? वो आंसर था मिजोरम। ठीक है, क्या आंसर था? मिजोरम। 12 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के कल 13 क्वेश्चन आए थे करंट के। फिर क्या पूछा है? इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है? तो उसका आंसर था चीन व अमेरिका। चीन, फ्रांस, भारत लिखा हुआ था। आंसर क्या था? चीन। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। कब के पेपर में बात कर रहा हूँ? पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम 30 अप्रैल 2023 को, यानी कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में करंट 13 क्वेश्चन आए थे। और अब कुछ बात करता हूँ वन्य जीव की, यानी रिजर्वेशन के लिए। इसके लिए कंजर्वेशन क्षेत्र बोल दो, कंजर्वेशन क्षेत्र या रिजर्व क्षेत्र। इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? ये करंट का फैक्टर है, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आया पेपर में, 16वां कौन सा था? रणखाल, इसे बोल चित्र वाला है, कहाँ का? जालोर का। लेकिन अभी 2023 और 22 में काफ़ी चेंज हुए हैं। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके पास 16 कंजर्वेशन क्षेत्र है। तो वर्तमान में अभी कौन सा बना है? वो बना है खीचन। खीचन का पड़ता है जोधपुर में। तो इम्पोर्टेंट इसलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि वर्तमान में अब कितने पूछे कंजर्वेशन कितने हैं तो बताओगे 26। तो 26वां कौन सा है? खीचन। खीचन का पड़ता है जोधपुर, यानी फड़ौदी जोधपुर पड़ता है। ठीक है, तो पहला कुरुंजा संरक्षित क्षेत्र भारत द्वारा घोषित, भारत द्वारा घोषित। तो इम्पोर्टेंट हो गया खीचन। क्यों हो गया इम्पोर्टेंट? भारत का पहला कुरुंजा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है भारत सरकार ने। पहला कुरुंजा संरक्षित क्षेत्र घोषित है कौन सा? खीचन। और खीचन पता है आपको, कुरुंजा प्रसिद्ध है, इसलिए भारत सरकार ने इसे पहला कुरुंजा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। और वर्तमान में ये खीचन जो है 26वां रिजर्व क्षेत्र है, कंजर्वेशन क्षेत्र है। वर्तमान में 26 है। 26वां कौन है? खीचन। खीचन का पड़ता है जोधपुर में। ठीक है, उसके बाद में सीमांकन चेंज हुए तो फलौदी में आ सकता है, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। जानकारी से आंसर क्या हुआ? खीचन जोधपुर में। ठीक है, तो 16वां कौन सा था? 16वां आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, 16वां था रणखाव। ठीक है ना। और 17वां कौन सा है? 17वां था साहबाद तलेटी। कहाँ पड़ेगा? 12 में। 18वां कौन सा है? 18वां है बीड़ घास फुलिया। कहाँ पड़ेगा? भीलवाड़ा में। और 19वां कौन सा है? बागदरा क्रोकोटाइल। कहाँ पड़ेगा? उदयपुर में। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अभी अभी बड़े हैं सारे। और 20वां कौन सा है? आपके वाड़ा खेड़ा सिरोही में। ये सारे 22 के आसपास एन बन गए थे। अब वाले जो बने 23 में बने सारे। ठीक है ना, सब 22-23 में नए नए बने सारे। तो दोबारा देखो क्वेश्चन पूछ दिया, 16वां क्या नाम बताया? 16वां पूछा था रणखाव। ये क्वेश्चन पेपर में अभी पीटीए में आया था, इसलिए बता रहा हूँ। वर्तमान में कितने कंजर्वेशन क्षेत्र है? तो वर्तमान में 26 है। 26वां कौन सा है? खीचन। तो फिर 25वां कौन सा है? हमीरगढ़। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। नए नए नाम है, पूछ सकता है। 25वां कंजर्वेशन क्षेत्र हमीरगढ़ कौन से जिले में है? सीधा ऐसा भी आ सकता है, ध्यान रखना। 24वां पूछे तो सोरसेन, ये तो फेमस जगह आप जानते हो। सोरसेन का पड़ेगा 12 में। और 23वां पड़ेगा आपकी अखर अरवर, अरवर गांव। अरवर गांव कहाँ पड़ेगा? अजमेर में। कहाँ पड़ेगा? अरवर गांव कहाँ पड़ेगा? अजमेर में। और 22वां कहाँ पड़ेगा? रामगढ़ कुज्जी। कहाँ पड़ेगा? 12 में। और 21वां कहाँ पड़ेगा? आमागढ़ जालाना जयपुर में, जहाँ लेपर्ड सफारी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो क्या क्वेश्चन पढ़ोगे आप? वर्तमान में 26 कंजर्वेशन क्षेत्र है। तो 26वां कौन सा है? खीचन जोधपुर में। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि भारत सरकार ने पहला कुरुंजा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। किसको? खीचन को। 16वां कौन सा था? रणखाव। अब क्या पढ़ना है इसके अंदर? बताओ। देखो, सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है? रोटू नागौर। ये बहुत बार आ गया। रोटू गोगेलाव कहाँ पड़ता है? नागौर में। से स्थान ध्यान रखना, नए नए बड़े ना, जैसे ना अमीरगढ़ कहाँ पड़ेगा? भीलवाड़ा में। सोरसेन आपको याद है। अरवर कहाँ पड़ेगा? अजमेर में। रामगढ़ कुंजी कहाँ पड़ेगा? 12 में। तो याद रखना। वाड़ा खेड़ा कहाँ पड़ेगा? सिरोही में। बागदरा कहाँ पड़ेगा? उदयपुर में। बीड़ घास फुलिया कहाँ पड़ेगा? भीलवाड़ा। बीड़ घास खाली से वो झुंझुनू में। बीड़ घास फुलिया भीलवाड़ा में। शाहबाद कहाँ पड़ेगा? 12 में। शाहबाद तलटी कहाँ पड़ेगा? 12 में। तो पूछे आपसे सबसे छोटा कौन सा है? रोटू नागौर में। सबसे बड़ा कौन सा है? शाहबाद 12 वाला। सबसे बड़ा कौन सा है? शाहबाद 12 वाला। और पूछ ले प्रथम कंजर्वेशन क्षेत्र कौन सा है? तो अब क्या करना है? बिसलपुर टोंक में। और सर्वाधिक पूछ लिए तो सर्वाधिक कहाँ बताना है आपको? झुंझुनू में। ठीक है, तो दोबारा समझ लो क्या बताया मैंने। अभी बात कर रहा हूँ कंजर्वेशन की। वर्तमान में कितने हैं? 26 है। 26वां कौन सा है? खीचन है। और ये भारत का पहला कुरुंजा संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। 25वां कौन सा है? हमीरगढ़ कहाँ पड़ेगा? भीलवाड़ा में। 24वां सोरसेन कहाँ पड़ेगा? 12 में।
और अरवर ये ध्यान रखना, एक अरवर खासकर ध्यान रखना। और अमीरगढ़ नाम आ सकता सीधा, और ये अटपटे नाम है, याद नहीं रहेंगे कौन से ज़िले में है। सोर से तो पता है 12 में आपको, ठीक है। रामगंज आप आई रहेगा 12 में है। आमागढ़ नॉर्मल ध्यान है आपका जयपुर में है। वाड़ा खेड़ा ध्यान रखना, वाड़ा खेड़ा कहाँ पड़ेगा, सिरोही में पड़ेगा। बागदरा क्रोकटाइल उदयपुर में। बीड़ घास पुलिया ध्यान रखना, बीड़ घास तो झुंझुनू, और बीड़ घास पुलिया जो है भीलवाड़ा में। साबा तलेटी कहाँ पड़ेगी 12 में। रणखाब कहाँ पड़ेगा जालोर में, ये भोतवारा गया। सबसे छोटा रोटू है, सबसे बड़ा कौन सा है साबाद 12 वाला। प्रथम कौन सा है बीसलपुर टोंक वाला जो कंजर्वेशन क्षेत्र है वो सबसे पहला है। और सर्वाधिक पूछिए तो कहाँ है, झुंझुनू में है। आई बात समझ। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट किया था अपने छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो है, पीटीआई सेकंड ग्रेड 2030 में आए हुए क्वेश्चन। और साथ में मैंने कंजर्वेशन वर्तमान में कितने हैं 16 सही लगाकर 25 तक जो सारे नाम बता दिए, स्थान बता दिए, छोटा बड़ा कौन सा है, ये क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने बता दिए। और आप चैनल पर बने रहे, और ऐसे ही आपको डेली करंट के या जीके के रीजनिंग के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, कभी एक कभी दो। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।